हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में मैं जानूंगा कि अब जो है एनटीए ने एक नोटिस जारी किया, उस नोटिस को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नोटिस में ये साफ साफ क्लियर कर दिया है आपको एमबीबीएस बनने का सफ़र जो है रास्ता खुल चुका है। तो एक नोटिस, पब्लिक नोटिस है, ये 6 अप्रैल को जारी किया गया है। सब्जेक्ट में है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2022। तो सबसे पहले हम समझते हैं नीट यूजी 2022 होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, फाइनली नीट एग्ज़ाम जो होता है वो ये हायर डिग्री के लिए मेडिकल डिग्री के लिए होता है एग्ज़ाम, जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट इसमें बैठते हैं और ये स्कोर कार्ड के अनुसार ही वो विदेश में एडमिशन ले सकते हैं क्वालिफाइड होने के बाद, या फिर इंडिया में के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर किन्हीं स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा, सर हम नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं करने के बाद भी हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना होगा, इसके अनुसार ही आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो तो उसमें आपको एडमिशन मिलेगी। तो आपके ब्रेन में क्वेश्चन ये भी चलता होगा, सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फ़ी क्या होता है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फ़ी क्या होता है। तो हर एक कॉलेज का जो मेडिकल फ़ी होता है सबका अलग अलग खर्च पड़ता है। एमबीबीएस डिग्री लेने के लिए लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फ़ी है पर ईयर का 1 ईयर का 1 साल का लगभग 12 लाख मिनिमम है जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसका। तो 1 साल का 12 लाख हुआ, 5 साल का हो गया 12 पंचे 60, लगभग आपको 60-70-80 लाख तक चला जाएगा एमबीबीएस डिग्री के लिए प्राइवेट कॉलेज से। लेकिन आपको अगर कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 10 से 15 लाख बहुत हो गया आपके लिए। 10 से 15 लाख में आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। तो एमबीबीएस गवर्नमेंट आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी। तो कहता है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इज इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन नीट यूजी 2022 फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन होता है जो 5.5 साल का कोर्स होता है, और इसके रिकॉर्ड के थ्रू आप इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला ले सकते हैं। एज पर सेशन 14th द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 तथा 2019 के एक्ट के अनुसार दी नीट यूजी हैज़ बी कंडक्टेड एज द कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट नीड फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग दोज गवर्नमेंट अंडर एनी ऑर्डर लॉ इन फोर्स। कहता है किसी भी फोर्स के द्वारा अगर आपको अच्छा मार्क्स आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन दाखिला मिल सकती है। द एंट्रेंस टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कहता है जितना भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, सारे MCQs रहेंगे। फॉर ऑप्शन विथ ए सिंगल करेक्ट आंसर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको बॉटनी जूलॉजी दोनों रहेगा, और ये जो रहते हैं 11-12 दोनों से रहते हैं। 50 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कहता 50 जो क्वेश्चन है 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया। एग्ज़ाम जो होंगे आपको 2 सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 200 मिनट्स। हालांकि पिछले साल हमने देखा था कि 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में डील करना होता था, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट में डील करना होता था। लेकिन इस बार से जो है आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा दिया है। 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया है क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन आपको बनाना है
180 ही क्वेश्चन बनाना है। और आपको एग्ज़ाम होगी 2 से लेकर 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर 2 PM टू 5:20 PM फर्स्ट शिफ्ट। पता है फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होगा, 2 बजे से लेकर 5:20 तक एग्ज़ाम होगी। ए टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 543 सिटीज़ इन इंडिया। पूरा इंडिया में 543 सिटीज़ बनाया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए। 14 सिटीज़ आउटसाइड इंडिया। कहता 14 सिटीज़ भारत के मतलब विदेशों में सिटीज़ बनाया गया है। तो भारत के छोड़ करके विदेशों में जो सिटीज़ जो बनाया गया है एग्जामिनेशन के लिए 14 सिटीज़। अब बोलिएगा सर 14 सिटीज़ भारत छोड़कर विदेशों में किसका एग्ज़ाम पड़ेगा? तो वैसे स्टूडेंट का पड़ेगा जो दूसरे देश से इस नीट एग्ज़ाम को एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे इंडिया नहीं आना पड़ेगा। उनके ही कंट्री में एक सेंटर बना दिया गया। उस सेंटर के थ्रू वो ऐसे स्टूडेंट NRI कोटा से कहलाते हैं। NRI कोटा वाले को उसी कंट्री में उनका एग्ज़ाम होगा। तो आगे पढ़ते हैं। कहता Annexure फर्स्ट हैव बीन एडेड फॉर नीट UG 2022। कहता है उन्हें भी नीट UG 2022 में जो है एनेक्चर किया जाएगा। ठीक है। नीट UG 2022 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज। कहता 2022 का जो नीट एग्ज़ाम अंडर ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम होगा ये 13 लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश, हिंदी, आसाम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतने भाषा में नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे का जो है ये आपके सामने एक चार्ट पेपर दिया हुआ है। चार्ट पेपर में कहता ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल से 6 मई तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो यहाँ पे नोटिफाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म डेट 6 अप्रैल से आपको फॉर्म भराना चालू होगा 6 मई तक। कहने का मतलब 1 महीना आपको टाइम दिया गया है। 1 महीना के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 6 अप्रैल को 11:50 PM पर से फॉर्म भराना चालू होगा, मतलब 12 बजे से फॉर्म भराना चालू होगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ी थ्रू। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा चुका है उनका फ़ी ट्रांजैक्शन करना है, फ़ी डेबिट करना है। तो 7 मई लास्ट डेट 7 मई तक वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फ़ी जमा कर सकते हैं, जो कि फ़ी हर एक कैटेगरीज वाइज अलग अलग है। करेक्शन ऑफ पार्टिकुलर्स टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। कहता करेक्शन का जो डेट होगा सही करने, कहीं फॉर्म भरने में गलत हो गया, वो सही करने का जो डेट जो होगा वो वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा। फ़ी पेबल है कैंडिडेट। फ़ी जो है पेबल करना है कैंडिडेट के द्वारा। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट जो कैटेगरीज आते हैं, मतलब जनरल जो कैटेगरीज आते हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और जनरल कैटेगरीज आते हैं उन्हें 1600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉर्म के लिए। या फिर जो आउटसाइड इंडिया के आउटसाइड में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश वाले स्टूडेंट मतलब NRI कोटा के अंतर्गत पढ़ने वाले स्टूडेंट ये फॉर्म को भरना चाहेंगे तो उनसे 8500 रुपया पेमेंट लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अगला कहता जनरल और OBC के लिए NCL EWS के लिए 1500 रुपया है। तो जनरल और OBC के लिए 1500 रुपया फॉर्म फी लगेगा। और SC ST के लिए आपको 900 रुपया। SC ST को बहुत फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। अगर यहाँ पे बेनिफिट ये देखा जाता है, अगर जैसे 720 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम होगा, इसमें अगर 350 भी मार्क्स 350 भी मार्क्स आ गया तो SC ST को BMS कॉलेज मिल जाता है, जबकि जनरल वाले को नहीं मिलता है। तो उनको कास्ट लेकर के प्लस रिजर्व सीट के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो SC ST वाले स्टूडेंट विशेष करके इस फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि नीट एग्ज़ाम में आपको बायोलॉजी ही 360 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अगर बायोलॉजी को आप सही रूप से कवर कर लेते हैं 11-12, आपको एक BMS डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे देखते हैं। आगे SC ST और PW थर्ड जेंडर के लिए 900 रुपया है, 900 रुपया। लेकिन वही जो इंडिया से बाहर के स्टूडेंट हैं उनसे 8500 रुपया फॉर्म फी लगेगा। प्रोसेसिंग चार्ज गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज द अप्लीकेबल, ये बाद में लगता है जो भी होता है। अनाउंसमेंट ऑफ द CT एग्जामिनेशन, ये टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन द वेबसाइट, बाद में
वेबसाइट पर नोटिस किया जाएगा। एडमिट कार्ड का जो कब जारी किया जाएगा ये भी बाद में होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपको ये पॉइंट को लेके चलना है। एग्ज़ाम का जो डेट है 17 जुलाई को होगी। एग्ज़ाम जो है डेट 17 जुलाई को होगी और ये दिन पड़ता है संडे। और हालांकि हर एक साल जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो संडे ही डेट रहता है। पहले तो जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती थी, लेकिन इस बार जो है 2022 में 17 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपको 200 मिनट दिया जाएगा क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 बज के लेकर 5:20 तक आपको एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम हॉल में रहना है, एग्ज़ाम देना है। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ नीट यूज 2022 एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड, इंडिकेट रहेगा आपको एडमिट कार्ड पे जहाँ आपको सेंटर पड़ा है, जहाँ आप सेंटर चूज करेंगे। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टू आंसर कोड, बाद में आपको जो रिस्पॉन्स होगा आंसर कोड वो बाद में आपको वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। और कहता है ड्यूरेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, और एनटीए वेबसाइट पर भी जो रिज़ल्ट है वो बाद में जारी किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि अपने नीट के एग्ज़ाम के बारे में आपने समझ गया होगा। तो स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं, पास आउट हो गए हैं, या फिर चूँकि जो पास कर गए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट्स भर सकते हैं जो 4-5 साल पहले भी 12th एग्ज़ाम ने पास किया था, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बोलिएगा सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है इस बार से एज लिमिट था, पहले 5 साल तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन इस बार से एज ख़त्म कर चुका है, इसलिए आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर कहीं निकल गया नीट एग्ज़ाम तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, MBBS या BHMS या B.Ed BDS या BMS, आपके रैंक के अनुसार। यदि आपके पास पैसा मतलब मनी ज़्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मनी कम है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप मार्क्स उठाइए, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू, a lot of थैंक्स।